धन्यवाद हो, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रशंसा करते हैं आपका, आपके नामों को ऊंचा उठाते हैं, आपका सम्मान करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपके नामों को आदर देते हैं, आपके बेशकीमती लहू का सत्कार करते हैं। आप दयावंत हैं, कृपालु हैं, करुणा में हैं। सच में प्रभु आप पराक्रमी हैं। धन्यवाद महिमा मैं खुदा, ज्योतियों के पिता, शीशों के पिता, जीवित वाले सर्वशक्तिमान प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते बड़ाई करते हैं। दयावंत प्रभु, कृपालु खुदा, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। प्रशंसा हो, 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 प्रशंसा हो खुदा। आपकी महिमा करते हैं प्रभु, तारीफ बड़ाई करते हैं खुदा से। एक बार फिर से आपके हजूरी में आकर के, आपकी संगति में आकर के, आपके पावन पवित्र चरणों के निकट घुटना टेक करके आपको धन्यवाद देते हैं। हे पावन सुखदायी प्रभु यीशु मसीह, हमें सुख दीजिए। उन लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु, उन जनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं। उनके जीवन को प्रभु सुख भरा जीवन बनाइए, आनंद हर्ष उमंग भरा जीवन बनाइए। ढेर सारी खुशियां प्रभु से उनके जीवन में उठेलिए, ढेर सारा बरकत आशीष दीजिए। उनका शरीर प्रभु चैन से रहे, उनकी हृदय आत्मा मगन रहे, आनंदित रहे। जितने बच्चे, जितने नौजवान, जितने बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई बहन आज इस शाम की इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, उन सबों को वो सभी चीजें प्राप्त हों, उन सबों का वो सारा काम काज सफल हो, वो लोग उन सारी समस्या में से, उलझनों में से बाहर निकले, शक्यती में से, गरीबी दरिद्रता में से बाहर निकले, जिसके लिए आपसे दुआ करते हैं। रोज डेली प्रतिदिन के प्रार्थना में, आपके हजूरी में, आपके सम्मुख आंसू बहा करके आपसे हाँ प्रभु से दुआ करते हैं, विनती याचना करते हैं। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए खुदा, करुणा कीजिए प्रभु। धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते बड़ाई करते हैं। अनुग्रहकारी प्रभु, दयालु कृपालु खुदा, धन्यवाद देते। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए खुदा। धन्यवाद हो यीशु। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। प्रशंसा हो, प्रशंसा हो नाश्री, प्रशंसा हो नाश्री, प्रशंसा हो नाश्री, प्रशंसा हो नाश्री। तारीफ बड़ाई करते, सारे प्रॉब्लम में से बाहर निकालिए, सबों को सारे उलझनों में से, कलेशों में से प्रभु, समस्याओं में से, फंदों में से, दिक्कत परेशानी में से प्रभु जी, सकेती में से बाहर कीजिए, बीमारी में से बाहर कीजिए, शैतान के हाथ से छुड़ाइए, शत्रुओं के हाथ से छुड़ाइए। आपकी स्तुति करते हैं, सहायता कीजिए खुदा, सबों की मदद कीजिए, सबों का गाइड कीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो। मसीह में प्रिय सुनो, प्रभु के वचन को देखेंगे। रोमियो की पुस्तक 1:18 को पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सभ्य, अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो।
परमेश्वर का क्रोध है, परमेश्वर का गुस्सा किन लोगों के ऊपर होता है? किन लोगों के ऊपर परमेश्वर गुस्सा करते हैं? किन लोगों के ऊपर क्रोध करते हैं? किन लोगों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, होता है? किन लोगों के ऊपर? वचन में क्या लिखा है? जो सत्य को क्या करते हैं? दबाते हैं, अभक्ति और अधर्म से। हाँ, जो कोई अभक्ति और अधर्म से सत्य को दबाते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है, उनके ऊपर परमेश्वर गुस्सा होते हैं। हाँ, उनके ऊपर परमेश्वर क्रोधित होते हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं? सुनते हैं। परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। पर उस वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करते। अपने चाल चलन के द्वारा, अपने सोच विचार दृष्टि बोली वचन के द्वारा, कामों के द्वारा, रहन सहन के द्वारा प्रकट नहीं करते हैं। कोई परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का काम, परमेश्वर के प्रति व्यवहार, परमेश्वर का लक्षण हमारे अंदर नहीं देखता है, हम नहीं दिखाते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का जो वचन जीविता है उसको दबा रहे हैं। यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं? ढाप रहे हैं। सत्य कौन है? यीशु मसीह। यीशु ने कहा, सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं, मुझे जानो, पाप श्राप शैतान से स्वतंत्र हो जाओगे। स्वर्ग तक पहुंचने का मार्ग मैं हूं, मुझे जानो, मुझ पर विश्वास करो, जीवन में प्रवेश करोगे। आमीन। हम यीशु को जानते हैं पर उसको छुपाते हैं। लोग जाने नहीं ना पाए कि यीशु हमारे जीवन में है। हम ऐसा काम करते हैं कि लोग जाने नहीं ना पाए कि हम यीशु को मानते हैं। ऐसा व्यवहार हम बनाए रखते हैं, अपना रहन सहन बनाए रखते हैं कि लोग जाने नहीं ना पाए कि हम यीशु को मानते हैं। आमीन। क्या करते? छुपाते यीशु को, ढांपते हैं। गलत काम करके हम बोलते हैं कि हम यीशु के भक्त हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो नहीं है। यीशु का कोई भी फल हमारे अंदर नहीं है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हम भक्त नहीं, अभक्त हैं। आमीन। हम बोलते हैं कि धर्मी हैं, वचन में लिखा है यीशु धर्मी है, सो हम भी धर्मी हैं, लेकिन हम धर्मी नहीं, अधर्मी हैं। क्यों? वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर वचन के अनुसार चलते नहीं हैं। यीशु को क्या करते हैं? छुपा करके रखते हैं, यीशु को ढांप देते हैं, कोवर कर देते हैं अपने जीवन में, ताकि कोई हमारे जीवन में झांके तो यीशु उन्हें ना दिखे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। पतरस 3 बार इनकार किया था, साफ इनकार किया था। वो बोला वो यीशु को जानता ही नहीं है। साफ बोला कि यीशु कौन है उसे पता ही नहीं। आमीन। अरे प्रियो, लिखा है फिर वो रोआ, अपनी गलती का पछतावा किया, पछताया, आंसू बहाया, माफी मांगा। आप भी पश्चाताप कीजिए, आंसू बहाइए, रोइए, प्रभु की ओर फेरिए। कब तक आप पे समाज से, लोगों से डरते रहेंगे, लाजाएंगे? लिखा है कि डरपोकों के लिए और जो कोई लाजाता शर्माता है प्रभु से, उनके लिए
प्रभु के राज में यानी कि स्वर्ग में कोई जगह, कोई स्थान नहीं है, थोड़ा भी स्थान नहीं है। डरो मत, लजाओ मत, खोल करके यीशु को मानो, यीशु के पीछे चलो, यीशु का व्यवहार, यीशु का स्वभाव, यीशु का लक्षण अपने अंदर लाओ। लोग देखें कि यीशु का प्रेम आपके अंदर है, लोग जाने कि यीशु का व्यवहार, यीशु का स्वभाव, यीशु का लक्षण आपके अंदर है। तब जाकर के आप पे यीशु का भक्त कहलाएंगे, धार्मिक व्यक्ति कहलाएंगे। अब भक्त नहीं बने रहना है, यीशु को जानते हुए अनजान बन करके अधर्मी नहीं बनना है। जो अभक्त है, अधर्मी है, यीशु को कोहर करते हैं, छुपाते हैं, खुद के ऊपर यीशु को प्रकट होने नहीं देते। आप पे खुद के ऊपर प्रभु को प्रकट होने दीजिए। खुद के जीवन में प्रभु के ज्योति को जलने दीजिए। प्रभु के प्रेम को अपने अंदर आने दीजिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, ताकि प्रभु के राज में आपके लिए स्थान हो सके। प्रभु आपके लिए भी अपने राज में, स्वर्ग में सोने का घर बना। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे थे तो अपने चेला लोगों से क्या बोले? वो बोले कि मैं तुम लोगों को अनाथ नहीं छोड़ूंगा, पिता से दुआ करूंगा, विनती करूंगा कि वो तुम लोगों के लिए एक सहायक भेजे, और मैं जा रहा हूं तुम लोगों के लिए सोने का घर बनाने को, ताकि तुम जब आओ तो उसमें रहो। मेरे प्रियो, जो प्रभु को खुल करके मानते हैं, डरते नहीं, शर्माते नहीं, लजाते नहीं, चाहे लोग कुछ भी कहें, यीशु के पीछे चलते हैं, वो अपने अंदर यीशु के प्रेम को दिखाते हैं, वो कहाँ रहेंगे? प्रभु के बनाए हुए सोने के घर में। जब तक पृथ्वी पर रहेंगे, जीवित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, जब दौड़ पूरा हो जाएगा, प्रभु के साथ प्रभु के राज में जाएंगे, तो प्रभु के बनाए हुए, हम प्रभु के बनाए हुए सोने के घर में रहेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, आपकी बड़ाई करते। आप अद्भुत हो, आप सामर्थ्य हो। आज शाम का प्रिय वचन सब सुनने वालों के जीवन में ढेर सारी प्रभु जी खुशियां लाए, सुख, शांति, समृद्धि लाए, सबों को स्वस्थ रखे, भला चंगा रखे, कुशल से रखे। धन्यवाद मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे अद्भुत खुदा। क्या करूं? आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, आज के शाम में जो कुछ के लिए प्रभु आपसे दुआ प्रार्थना किए हैं, उत्तर दीजिए, ताकि सबों का विश्वास आप पर अटल हो, सब आनंद से भरकर आपकी महिमा करें, सबों के जीवन से आपकी प्रशंसा हो, आपकी तारीफ हो, बड़ाई हो। पूरे दिन संभाले हैं, पूरी रात्रि भी अच्छी मीठी नींद दीजिए, सुकून भरी नींद दीजिए, सब अच्छे से सोए, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी न होगी। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति करते, सराधर महिमा और सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन।
मसीह में प्रिय जनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आपको बहुत आशीषित करेगा, आपके परिवार को भी संभालेगा। आप सब स्वस्थ रहेंगे, भाला चंगा रहेंगे। आप सबों के जीवन में कुशलता बनी रहेगी, शांति बनी रहेगी। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे। आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के जरिए दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।